अंधेरी रातें, साया छुपा हर राज, भटकती आत्माएं करेंगी अपना आस। लाल गुलाब में घुला खून का रंग, मासूमियां गुम, बचे सिर्फ संग। इश्क और डर का अनजान खेल, सन्नाटे में गूंजेगी रूहों की बेल। अंकित अपने पेंट हाउस के बेडरूम में जागता है। कमरा समुद्र के किनारे मुंबई में है और बाहर से नीला पानी दिखाई देता है। ये चादर हटाकर अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है। फोन में उसके दोस्त शिखर का मैसेज आता है, तुम्हारा वैलेंटाइन का क्या प्लान है? क्या हम डोनट्स लेने चलेंगे? अंकित मुस्कुराता है और किचन काउंटर पर रखी कॉफी का कप उठाता है। फिर वो बाहर निकलता है। ब्रीफ कर रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि देश भर में हाल ही में कुछ किडनैपिंग के मामले हो रहे हैं। कई यंग कॉलेज की लड़कियां अचानक गायब हो रही हैं। कोई सुराग नहीं, कोई रैंसम कॉल नहीं, बस अचानक गायब। टेबल पर बड़ी बड़ी बॉक्स फाइल्स रखी हैं, जो इस केस की गंभीरता दिखाती हैं। हमें इस केस को आज से हैंडल करना होगा। इसकी फाइल्स की कॉपीज आपके टेबल्स पर पड़ी हैं। क्या आपके कोई सवाल हैं? सर, मैं देख सकती हूँ जितनी भी लड़कियाँ गायब हुई हैं, उनकी एज ग्रुप 18 से 20 के बीच में है। क्या ये एक प्रोबेबल पैटर्न है या सिर्फ एक इत्तेफाक? मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर हमें इस चीज का रूट कॉज नहीं पता है। और तो और ये भी नहीं पता है कि ये सारे किडनैपिंग किसी एक इंसान के जरिए हो रहे हैं या सब के सब अलग अलग किडनैप हुए हैं। बिना इस बात को जाने किसी भी कंक्लूजन पर आना मुझे सही नहीं लगता। तैयारी करो, हमारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। ओके सर। अंकित कॉल डिस्कनेक्ट करता है और जल्दी ही अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां खड़े वेल्ड को चाबियां देता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। अंकित अपने कैबिन में बैठा होता है कि तभी उसकी एचआर मैनेजर नए रिज्यूमे के साथ आती है। अंकित एक नए पर्सनल असिस्टेंट की तलाश में है और एचआर उसे फाइल सौंप देती है। सर, आपके पीए की ओपनिंग के लिए काफी सारे एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, पर इनमें से ये लड़की सबसे अच्छी फिट है। अंकित रिज्यूमे पर नजर डालता है और अचानक उसके दिमाग में अतीत की एक याद चमकती है। ये वही लड़की थी जिसे अंकित ने कुछ दिन पहले क्लब में देखा था। उसकी खूबसूरती ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था और वो याद करता है कि वो उस रात कैसे अचानक गायब हो गई थी। अंकित रिज्यूमे में लगी लड़की की तस्वीर को घूर बोतल निकालता है और खुद पर स्प्रे करता है। वो अपना फोन पकड़ता है, बाल ठीक करता है और उस पल खुद को जितना हो सके परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो संतुष्टि से बैठता है, लड़की आ जाती है। वो उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और अंकित अपनी उत्सुकता को छिपाने की कोशिश करता है। लड़की उसके कैबिन में कदम रखती है। वो लाल कॉर्पोरेट आउटफिट में है, शर्ट, ब्लेजर और स्कर्ट पहने हुए, हाथ में काले रंग की फोल्डर लिए। अंकित उसे देखता है और उसके सामने की कुर्सी में बैठने का इशारा करता है। वो लड़की आगे बढ़ती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। तो आयशा, अपने बारे में बताओ। आयशा बोलना शुरू करती है। वो आत्मविश्वासी, शांत और प्रोफेशनल है, जबकि अंकित पूरी तरह उसकी आंखों में खो जाता है। इसमें नहीं करनी चाहिए। ओह रियली? देन? यू नेवर नो, शायद इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े। इज इट? बट मेक श्योर तुम मुझे ज्यादा वेट ना कराओ। सो एम आई हायर्ड? मैं तो उसके लिए भी वेट नहीं कर सकता। आयशा उठती है और अंकित के पास बढ़ती है, तब तक जब तक उनके चेहरों के बीच बस 1 इंच का फासला बचता है। वो धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है और अपनी उंगली को हल्के से उसके होठों पर रख देती है। होल्ड योर हॉर्सेस स्वीटी, इसके लिए अभी टाइम है। आयशा अपनी फाइल उठाती है और जाने लगती है, लेकिन अंकित उसे रोकते हुए उसका नाम पुकारता है। बाय द वे आयशा, टर्न बैक। बाय द वे, व्हाट आर योर प्लान्स दिस वैलेंटाइन्स? आयशा उसे एक हल्की मुस्कान देती है और चली जाती है। अंकित, जो उत्साह
उन्होंने क्या बोला है? क्या सर? कि कस्टमर को माल चेक करने देना चाहिए। अगले ही पल अरशद जहाज पर चलता है और कंटेनर्स का निरीक्षण करता है। वो अपने आसपास नजर दौड़ाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। बस एक कंटेनर के पास रुकता है जिस पर लिखा है एज 18। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल जाती है और वो दरवाजा खोलने लगता है। वो ताला हटाता है और लैच खोलने ही वाला होता है कि अचानक उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास होता है। तुरंत सावधान होकर अरशद पीछे हटता है और कंटेनर्स के बीच की संकरी गलियों में नजर दौड़ाता है। वो ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वो मुड़ता है वो ठिठक जाता है। एक भूतिया जवान लड़की वहां खड़ी है, सीधे उसकी आंखों में देख रही है और मुस्कुरा रही है। एक मैनेजर की लाश। सारे स्क्रीन पर बस एक ही नाम दिखाई देता है, डोनट 1। अंकित वहीं खड़ा रह जाता है और न्यूज को देखता रहता है। फिर वो अपना फोन उठाता है और किसी को कॉल करने लगता है। एक भी कंटेनर खुलना नहीं चाहिए, बाकी बातें मैं हैंडल कर लूंगा। उसी दिन अंकित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है जहां पुलिस इंस्पेक्टर्स पहले से ही बैठे हैं। इंस्पेक्टर डाल्बी उसका स्वागत करते हैं, साथ ही बाकी ऑफिसर्स भी। अंकित उन्हें सिर हिलाकर नमस्ते करता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। टेबल पर कई न्यूज माइक्रोफोन रखे हैं। स्टेज के सामने रिपोर्टर्स का एक पैनल कुर्सियों पर बैठा है, ध्यान से और इंतजार कर रहा है। सर, कल के हादसे में आपके एक मैनेजर की मौत हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे सुनकर दुख हुआ और मैं उसके परिवार के लिए जो मुआवजा हो सकेगा वो अरेंज करूंगा। ध्यान से पूछें। क्या ये सच है कि आपके घर हर दूसरे दिन एक एस्कॉर्ट सर्विस भेजी जाती है? अंकित गुस्से में मुड़ता है, फिर से सामने देखता है और माइक्रोफोन की तरफ झुक जाता है। नो कमेंट्स, द कॉन्फ्रेंस इज एडजर्न्ड। अंकित उठता है और गुस्से में बाहर चला जाता है, जबकि रिपोर्टर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी वो चला जाता है। सर, 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 सर। रात को अंकित अपने कैबिन में बैठा होता है और लैपटॉप पर काम करता है, लगातार टाइप करता रहता है। उसी समय आयशा आती है, हाथ में कई फाइल्स लिए। वो उन्हें टेबल पर रखती है और अंकित उसकी ओर देखता है। कितना काम करोगे सर? डोनट 1 के केस की वजह से परेशान हूँ बस। Why don't you rest a little? Maybe with me? Really? आराम से तो दुश्मनी मेरी पुरानी है, पर अगर तुम चाहो तो कर सकते। पीछे चलती रहती है और रात अपने अंत को पहुंचती है। अगले दिन दोनों इंस्पेक्टर्स नए सबूतों के साथ लौटते हैं जो गायब होने वाली लड़कियों से जुड़े होते हैं। वो इसे डाल्बी के पास पेश करते हैं। वो हर एक सबूत को ध्यान से देखता है और जैसे ही वो उन्हें जांचता है उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो उनसे सवाल करने लगता है। तुमने सारे एविडेंस क्रॉस चेक किए? यस सर, ये सारे एविडेंस और डिटेल्स हमने चेक किए हैं। हमें हमारे सोर्सेस पर पूरा भरोसा है। शी इज राइट सर, जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उनमें कुछ चीजें कॉमन पाई गई हैं। जैसे? सारी ही लड़कियां किसी न किसी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आती हैं। इसके अलावा इन सब की एज सिर्फ 18 से 20 के बीच में है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी ही लड़कियां अपाहिज हैं। What do you think? कौन हो सकता है इसके पीछे? सर, उसकी डेथ कैसे हुई किसी को नहीं पता। वॉच टावर कैमरा से पता चला कि उनमें से एक कंटेनर के लॉक्स उसने खोले थे, पर लॉक्स बिना लगाए वो वहाँ से कहीं चला गया। लॉग बुक रिकॉर्ड से पता चला कि स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी रातों रात एक कंटेनर को वहाँ से हटाया गया, और तो और अंकित ने उसका मर्डर केस भी बंद करवा दिया। सो यू मीन कि उन कंटेनर्स में लड़कियां थी? आई बिलीव। आई ट्रस्ट यू बोथ, बट यू नीड टू स्लो डाउन। अंकित को इंटेरोगेट करने से पहले हमें प्रोबेबल नहीं, फिक्स्ड एविडेंस की जरूरत है। डाल्बी उठते हैं और बिना कुछ कहे कमरे में चले जाते हैं। दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे से नजर मिलाते हैं। अंकित पोर्ट हार्बर की रेलिंग के पास खड़ा होता है। कुछ ही पलों बाद एक जानी पहचानी परछाई उसके पास आती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। क्या खबर है? यू आर इन डेंजर। व्हाट
जबकि अंकित वहीं खड़ा रहता है। डाल्वी अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। वो इग्निशन दबाते हैं लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। वो कई बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती। इसी समय अंकित तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान है। सामने वाली सीट पर एक गुलदस्ता रखा होता है। उसकी गाड़ी रुकती है और फुटपाथ पर खड़ी एक लड़की के पास पहुंचती है। वो कोई और नहीं बल्कि आयशा है। वो गाड़ी में बैठती है। नाइस कार। अभी तो काफी कुछ अच्छा देखना बाकी है। अंकित उसे देखकर मुस्कुराता है और गाड़ी चलाता है। रास्ते में अंकित उससे पूछता है, सो योर प्लेस और माइन? आई गेस नन। मतलब? घर तो कोई भी लेके जा सकता है, तुम कुछ स्पेशल नहीं कर सकते? आई गेस घर से ज्यादा सेफ स्पॉट। जैसे ही वो जहाज पर कदम रखते हैं, आयशा अचानक उसका हाथ छोड़ देती है और दौड़ पड़ती है उसे पकड़ने के लिए चिढ़ाती हुई। अंकित हंसता हुआ उसका पीछा करता है और तेजी से दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से गायब हो जाती है, बिल्कुल पहले की तरह। वो धीरे हो जाता है और कंटेनर्स के अंधेरे गलियारों में नजर दौड़ाता है। उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक उसके पीछे किसी की हलचल होती है। सोचकर कि ये आयशा है, वो जल्दी मुड़ता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो ठिठक जाता है। वहां इंस्पेक्टर डाल्वी खड़े हैं। आयशा को गले से पकड़ रखा है और पिस्तौल की नोक उसके ऊपर है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू डाल्वी? ये मेरे साथ है, छोड़ दो इसको। सर, ये आपके साथ नहीं है, ये आपको मारने आई है। क्या बकवास कर रहे हो? नीचे देखिए सर। अंकित नजर जमीन पर पड़े चाकू की ओर डालता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी तनाव भरी मुस्कान झलकती है। आयशा डार्लिंग, तुमने मुझे एक्सपोज तो कर दिया, पर एक गलती तुमसे हो गई। मेरा धंधा वुमेन ट्रैफिकिंग से बहुत ऊपर है। ये दोष तो फिर भी बहुत छोटा है। मेरा असली काम तो मॉर्फिन की सप्लाई है। और पता है, अपाहिज लड़कियां ही क्यों, सिक्योरिटी चेक इन में उन्हें ले जाना आसान होता है और फिर काम के बाद उन्हें फेंकने में जो मजा आता है उसका तो क्या बताऊं। आयशा उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अचानक डाल्वी चाकू को अंकित की तरफ लात मारता है। ये लीजिए सर, खत्म कर दीजिए इसे। सॉरी स्वीटहार्ट एंड विश यू अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अंकित चाकू उठाने के लिए झुकता है। जैसे ही वो अपना सिर उठाता है, उसकी सांस रुक जाती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और उसकी आंखें डर से खुली रह जाती हैं। हवा में ऊंचा उठा लेता है। अंकित डर के मारे वहीं जम जाता है। उसका शरीर स्थिर है और भय उसके अंदर दौड़ रहा है। आयशा भी मुश्किल से विश्वास कर पाती है कि वो क्या देख रही है। भूतिया महिलाएं अंकित की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं और उसे घेर लेती हैं। उनकी मौजूदगी भारी होती है, जैसे किसी न्याय के पल की गंभीरता, जैसे पूर्ण फैसला लेने का दिन। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगले दिन एक भयानक दृश्य सामने आता है। अंकित और डाल्वी दोनों उसी इंडस्ट्रियल क्रेन हुक से लटके हुए हैं जिसने उनके शरीर को छेद दिया था और उनके कपड़े खून से सने हुए हैं। उनके चारों ओर कई लड़कियों के शव पड़े हैं जिन्हें कंटेनर से बचाया गया था। डाल्वी के ऑफिसर्स पास में खड़े हैं और स्तब्ध हैं और इस भयानक बरामद कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन इस घटने की कड़ी जांच कर रहा है। इस सनसनीखेज मामले की हर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए News 420।